काम। साहू समाज का क्या स्टैंड रहेगा? 2014 में मोदी जी की लहर थी, उस लहर के बावजूद भी दुर्ग लोकसभा भाजपा के हाथ से चली गई थी और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि साहू समाज की नाराजगी वहां पर थी। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र में किया हुआ है एक सामाजिक सम्मेलन, जहाँ पर 60 से ज्यादा समाज के लोग आए हुए हैं और लगभग समाप्ति की ओर है। हमारे साथ तुलसी साहू जी हैं। तुलसी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा साहू समाज से भी आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जिसे अपना प्रत्याशी बनाया है वो है राजेंद्र साहू। तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में समाजवाद, जातिवाद तो हावी रहता ही है, इसमें दोहराए नहीं है। तो क्या स्टैंड रहने वाला है साहू समाज का इस बार दुर्ग लोकसभा के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आज देखिए सामाजिक संपर्क अभियान का एक समिति है, जिस समिति की आज बैठक थी और उस बैठक में सभी हमारे सामाजिक बंधुगण आए थे। उसमें सभी लगभग 60 से 64 समाज के हमारे साथीगण आए थे। उसमें सभी समाज के वरिष्ठगण भी रहे, सभी कार्यकर्ता। तो उसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ नेतागण भी रहे हैं। सामाजिक समरसता की बात लगातार मोदी जी करते आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाज को कैसे जोड़ना, उन्होंने 5 मंत्र दिया है काम। साहू समाज का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, साहू समाज में भी सभी प्रकार, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, उसके अलावा अन्य पार्टी के भी हैं और समाज में न्यूट्रल लोग भी हैं। तो ये समाज के अपना एक अलग स्टैंड होता है और पार्टी में जहाँ तक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामाजिक जो दायित्व है, क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हैं, हमारा दायित्व पार्टी के प्रति पहले कहीं ना कहीं समाज बटेगा लगता है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा ऐसा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का लोगों का कहना है कि हम राष्ट्रवाद के साथ जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को बनाएंगे तो राष्ट्रवाद के साथ जाएंगे, वो भी हमारे समाज का ही है। ये भावनाएं हैं। आपका कहना है कि साहू समाज राष्ट्रवाद की तरफ जाएगा। दीपक साहू जी, भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है विजय बघेल जी को, अपने पुराने सांसद को, और कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है राजेंद्र साहू। साहू समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं आप भी सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में साहू समाज किस तरफ जाएगा? देखिए, समाज, कोई भी समाज किसी एक साइड नहीं जाता। समाज का अपना निर्णय होता है, वो अपने हिसाब से निर्णय करता है। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति ये है कि जाति अपने जगह है, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान के अस्तित्व की बात है, हिंदुस्तान के स्वाभिमान की बात है। इसलिए मुझे लगता है साहू समाज का लगभग 80% आबादी भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव रहता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही झुकाव रहेगा। मतलब बढ़ने वाली कोई संभावना नहीं है जी? समाज के बढ़ने की संभावना नहीं है? नहीं, संभावना देखिए वो तो समाज ही तय करेगा, लेकिन हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति होने के हैसियत से मुझे लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ही सहयोग करते हैं। तो इससे पहले पूर्व में कई बार ऐसा हुआ, अभी ताम्रध्वज साहू जी को ही देखिए एक एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी विधायक जी, सामाजिक सम्मेलन बड़े अधिक लोग आए थे, 60 समाज के लोग यहाँ पर आए हुए थे। साहू समाज एक बड़ा समाज है यहाँ पर और कांग्रेस पार्टी ने साहू समाज से अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। क्या लगता है चुनाव में कैसी स्थिति बन रही है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और पूरे छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट हम जीत रहे हैं और दुर्ग लोकसभा पिछले जो मार्जिन था हमारा, उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में दुर्ग लोकसभा एक इतिहास बनाएगा और हम सब देखेंगे। और पूरे भारतवर्ष में आज एनडीए 400 के पार का जो नारा है, निश्चित तौर पे हम 400 से ऊपर जीतेंगे और पहले बार छत्तीसगढ़ में 11 के 11 लोकसभा कोई पार्टी चुनाव जीतेगी। साहू समाज में कुछ बिखराव होना, विभाजन होना, ऐसा कुछ लगता है क्या? क्योंकि प्रत्याशी साहू समाज से लोग आज जागरूक हैं और हर समाज में आज शिक्षित वर्ग की संख्या ज़्यादा है और जो अशिक्षित भी है वो भी जानते हैं कि देश के लिए क्या जरूरी है और छत्तीसगढ़ के लिए क्या जरूरी है। छत्तीसगढ़ को और देश को
सुरक्षित हाथों में रखना है तो मात्र एकमात्र पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करके देखती है। और पूरा विश्व कि अगर सर्वमान्य नेता है तो आज नरेंद्र मोदी जी है, और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए पूरा देश, पूरा छत्तीसगढ़ ललाहित है। और आप देखेंगे इस समय का चुनाव इतिहास रहेगा, इतिहास बन के रहेगा और इतिहास बनाएगा। ना हम लोग कहते ना भूतो न भौतो, और तो ये जो कहावत है वो पूरा चरितार्थ होगा इस समय। और आप देख रहे हैं कि पूरे यहाँ पे जितने भी समाज लोग अधिक जो रहते हैं छत्तीसगढ़ में, वो सभी समाज आज हमारे यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए थे। और सबका सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ को लेकर चलने वाले का हमारा जो नारा है वो चरितार्थ हो रहा है। और हमारी जो योजना है वो अंतिम पंक्ति तक पहुँच रहा है, और सभी समाज के जो दलित, शोषित, वंचित जो वर्ग है वहाँ तक योजना पहुँच रहा है, और यही हमारा मकसद। सुनील जी, साहू समाज से आप आते हैं। साहू समाज का कांग्रेस का प्रत्याशी है, तो साहू समाज किस तरफ जाएगा? सबसे पहले राष्ट्रवाद के अंदर सभी चीज़ें हैं। जब हम काम करते हैं कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी समाज से होता है, मगर हमारे लिए विचारधारा सर्वोपरि है। हम जिस विचार को लेके चलते हैं, राष्ट्रवाद के विचार को लेके चलते हैं, और हमारा ध्येय है अंत्योदय। अंत्योदय के भाव से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, और सभी समाज, सभी वर्ग को लेकर हम काम करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि भारत एक ऐसा भारत बने जो पूरे विश्व का नेतृत्व करे, विश्व का गुरु बने। हम उस विचारधारा को लेकर चलते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के परिवार के लोग हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दे और एक बार फिर से 400 पार का नारा बुलंद करें। 2014 में मोदी जी की लहर थी, उस लहर के बावजूद भी दुर्ग लोकसभा भाजपा के हाथ से चली गई थी, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि साहू समाज की नाराज़गी वहाँ पर थी। इस बार क्या? इस बार कोई नाराज़गी नहीं है। पूरा देश, अगर हम बात करें कि साहू समाज, नरेंद्र मोदी जी खुद साहू समाज के प्रतिनिधि हैं, और जिस तरीके से पूरे देश में, मैं यही बोलता हूं कि समाज से बड़ा राष्ट्र है और राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद के विषय को लेकर ये पूरा देश आज एक है। हम विश्व गुरु भारत बना के ही रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू भाई। क्या